मान्य बन गया हूँ, तो रोज ये पाठ पढ़ाते रहने से मेरे अंदर संतोष होता है, मेरे अंदर आदर भाव सबके लिए रहता है, कभी उतावली नहीं होती है, कभी किसी के साथ सामना करने की इच्छा नहीं होती है, क्रोध नहीं जगता है। मैं अपनी योग्यता को बार बार असली बात को बताता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं भी अपने को इतना समझता हूँ, इस बात का चिंतन करता रहता हूँ, जिसके कारण कभी मुझे न कभी क्रोध आया है भगवान की कृपा से, और न भी कुछ आडंबर या दिखावापन आया है। परमात्मा का साक्षात पाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? पहले परमात्मा कौन सा हम आप देखना चाहते हैं, पहले यह निश्चय करना होगा। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा को देखने के लिए उतनी योग्यता अपने अंदर आनी चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए। साधारण एक राजा से मिलने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वजीरों से मिलना पड़ता है, कुछ रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर के धीरे धीरे समय मिलेगा, और वो एक सेकंड के लिए आपको दूर से दिखाई देंगे, या और ज़्यादा करेंगे तो उसके पास बैठने को मिलेगा, और उससे ज़्यादा यदि आप करेंगे तो उससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं एक दूसरे के साथ में, जो हम आप बैठे हैं। इस प्रकार का यदि दर्शन चाहिए, या सिर्फ विश्व रूप में, विराट रूप में, बुद्धि के द्वारा आप सभी विश्व जितना देख रहे हैं वो भी तो भगवान का स्वरूप ही है, कोई अलग वस्तु नहीं है। इस प्रकार से हम आप यदि साक्षात वो देखना चाहते हैं और असली उसका रूप देखना चाहते हैं, जो सदा आनंद रूप है, सदा शांत स्वरूप है, और सदा निर्लेप रहता है, इस प्रकार का यदि हम जो शास्त्रों में वर्णन आता है उस प्रकार का दर्शन करना चाहते हैं, तो उतनी हमारे पास लगन की आवश्यकता है। लगन भी अगन सरीखे होनी चाहिए। हम आप रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत सुने होंगे जरूर, कि शिष्य आया, विवेकानंद जैसे आया, पहले वो नास्तिक था, लेकिन वो कहा कि मुझे दर्शन कराओगे, तो रामकृष्ण जी ने कहा दर्शन तो होगा ही, करना किसको है? बोला कि मुझे करना है, तो बैठो। उसको बिठाया और समाधि लग गई उसकी, और उसको दर्शन हो गया। एक बार दूसरा भक्त आया, उसने कहा कि मुझे भी दर्शन कराओ। वो योग्य था, उसको दर्शन उस समय हो गया। बिठा करके अपने पावर से, अपनी शक्ति से, शक्तिपात के द्वारा दर्शन करा दिया। ऐसा महापुरुष रामकृष्ण परमहंस देवी की पूजा करता था, पहुंचा हुआ था, सिद्ध पुरुष था। और देखा कि दूसरा आया है, उसको बोला कि चलो नदी किनारे चलते हैं। नदी में ले गए, बोला डुबकी लगाओ, उसने भी डुबकी लगाई, फिर इसने लगाई, रामकृष्ण ने बोला कि और डुबकी लगाओ, जितनी देर कोई अंदर बैठ सकेगा उसको धन्यवाद मिलेगी, उसको भगवान का दर्शन होगा। तो थोड़ी देर वो बैठा भक्त, थोड़ी देर स्वामी रामकृष्ण बैठे, कहा कि नहीं, जो बहुत देर से निकलेगा उसको जल्दी दर्शन होगा। तो एक भक्त बड़ा प्यासी था, वो डुबकी लगा बैठ गया थोड़ी देर ज़्यादा, रामकृष्ण उसके ऊपर बैठ गए। तो उसको आया कि ये हमारा गुरु है, कैसा है, ये तो मारने आया है हमको। उठा के उसको पटक दिया, गिरा दिया। ता काहे का तुम गुरु हो, हमारे प्राण ले रहे हो? बोला कि देखो, ये प्राण तुमको जितने प्यारे हैं, इससे भी यदि अधिक आपको प्रिय परमात्मा लगेगा तो आपको जल्दी दर्शन होगा। प्राण प्यारे लगे तो गुरु को भी नहीं देखा, उठा के पटक दिया। इसी प्रकार सारे संसार को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु परमात्मा को प्यारा यदि चाहते हो कि हम प्यारा लगें और परमात्मा जल्दी दर्शन दे,
तो उसके लिए फिर व्याकुलता उतनी होनी चाहिए जिसके सिवा हमको कुछ अच्छा नहीं लगे। इस प्रकार से हमारी आपकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार परमात्मा के दर्शन में देरी नहीं है। देर है तो हमारे लगन में देरी है, बाकी परमात्मा तो अभी भी सामने है। खाली हमारी ऐसी ज्योति होनी चाहिए, ऐसी दिव्य दृष्टि मिलनी चाहिए, वह गुरु ही कर सकते हैं। और थोड़ा अपना पुरुषार्थ, ये दो बातें, फिर काम संपन्न होने वाला है, कोई विलंब नहीं होगा। जीवन में प्रत्येक को शंका रहती ही है, तत्काल न भी हो लेकिन फिर भी बनी रहती है, क्योंकि मन का संशय दूर होना आवश्यक है। ये दुविधा रहती है मन में कि ये ठीक है, ये ठीक है, यह करूं या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इस दुविधा में मनुष्य फंस जाता है, कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मनुष्य को सावधानी से इसका समाधान हो सके तो अपने आप को ही अपने चिंतन के द्वारा उसका समाधान मिल जाएगा। शांत में, एकांत में बैठेंगे, धीरे रख करके अपने आत्मा ही हम आपको उसका उत्तर देंगे, या गुरुदेव आकर के दे सकते हैं, या कोई ऐसी घटना घटेगी कि आपको उससे सबक मिल जाएगा, आपका समाधान हो जाएगा। ये परमात्मा साक्षी सबके अंदर में वही एक ही है, विराजमान है। कोई हमारे अंदर विशेष हो और आपके अंदर सामान्य हो, ऐसी बात नहीं है। सब घट मेरा साइया सुनी सेजन कोय, बलहारी वाह घट पर जा घट प्रगट होए। जिसके अंदर प्रगट हो करके वो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, और जिसके अंदर अपना तो कुछ नहीं है कि मैं कुछ हूँ, ऐसा अहंकार नहीं है, और जिसके अंदर किसी भी संसार के वस्तु की आसक्ति नहीं है। हम आप भी अनुभव कर सकते हैं, जब हमारे अंदर अहंकार और आसक्ति मिट गई, फिर वो खुद खुदा भगवान ही आपके अंदर बैठ करके उसका समाधान देगा, समाधान करेगा, और शांति का, आनंद का अनुभव अपने आप होगा। गोविंद के गुण गाना गाना, गोविंद के ओ जीवन सफल बनाना, मैं वारी जावा, मैं वारी जा, बनाना 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 बनाना, गोविंद के गुण गाना गाना, गोविंद के गुण गाना गाना। गुरु महाराज भगवान के गुण गाने को कहते हैं। उठते बैठते खाते पीते प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे तो हम अपने को धन्य समझेंगे, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। मन में मुख में गोविंद कहिए, दुख में सुख में गोविंद कहिए, गोविंद से मिल जाना, प्रभु के साथ मिल जाओ। मोदसी वायस बालकों के हंसना नित खेलना, रंग और रूप में है समता, समता में कहूँ भूल न जाना, है प्रेम की सीख यही, अपने कुल में नहीं दाग लगाना, बोली न उनकी बोलना और खाना न उनका तुम खाना। ये कोयल अपने बच्चों को बतला रही है कि बायस के माने कौए के बच्चों के साथ खेलो, हंसो। हम भी जहाँ पर भी जिसके साथ भी खेलें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसकी छाप हमारे ऊपर नहीं चढ़ जानी चाहिए कि हम उसका खाना खाएं और उसके अनुसार बोली बोलना शुरू करें। इसका थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। कहे त्यों नित गोविंद कहिए, गोविंद कारण सब कुछ सहिए, गोविंद माह समाना, मैं वारी जावा, जीवन सफल बनाना। कुछ भी सहें, सहन करें,
लेकिन वो भगवान का प्रसाद समझ करके सहन करें कि अमुक आदमी हमको दुख दे रहा है, ऐसा नहीं। दुख हमारे कर्मों का ही है, जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार दुख मिल रहा है। अच्छे काम किए हैं उसका परिणाम सुख मिल रहा है। किसी का दोष नहीं है, कोई न किसी का सज्जन है न कोई किसी का दुश्मन है। दुश्मन है तो हमारे कर्म ही हैं, सज्जन हैं तो हमारे कर्म ही हैं। इसलिए हमारे कर्म यदि अच्छे हैं तो भगवान भी हमको अच्छा मालूम होगा। हमारे कर्म ही खराब होंगे तो किसी को दोष नहीं देना, ऐसा संतों का वचन है, उपदेश है। थोड़े अक्षरों के अंदर हम आपको जो चाहिए वो दूसरों के साथ में आचरण करो। हमको चाहिए अच्छा आदमी तो हम पहले अच्छा बने। हमको चाहिए कि सभी माने तो पहले दूसरों को मानना पड़ेगा। ये संसार गुंबद जो गाडो आहे तुंहिंजो ई पराडो आहे। कंहिंखे चवंदे जीव त अगलो बि चवंदो जीव, जे तूं चवंदे कंहिंखे फोट त अगलो बि चवंदो फोट। बाबा ये सिंधी में कहावत है। इसी प्रकार हम जगत को जिस भी रूप में देखना चाहते हैं पहले अपनी दृष्टि वैसी बनानी पड़ेगी, उसके अनुसार पूरा विश्व आपके साथ चलेगा। साथ में बोल गुरुदेव भगवान की जय। Well, I'm sure the enlightening answers of Sadhguru Maharaj have not only dispelled all our spiritual doubts and myths, but have made us all drink the nectar of love of Lord. We're indeed very grateful to Sadhguru Maharaj. I would also like to thank Mr. Vashu Shroff, Mr. Gopal Shroff, Mr. Ram Bakshani, Mr. Nari Savlani, Mr. Ashok Savlani, Mr. Ashok Chandani, Dr. Gurnani, Mrs. Vandana, Mr. Purushottam, and Mr. Vijay for devoting their precious time for this spiritual meeting. Last but not the least, I'd especially like to thank the Prem Prakash Darbar of Dubai for their wholehearted participation and cooperation. This event, this seminar cannot be ended without thanking two very crucial people, and that's Manu Bhaiya and Rama Didi. Without whom this event would have definitely not been such a great success. So thank you all, and may I please request you all to take Prasad. Satnam Sakhi. लाखों ने साईं तुमको तुमको लाखों ने साईं तुमको अपना बना लिया। 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 चरणों से तुमने अपने चरणों से तुमने अपने सबको लगा लिया। लाखों ने साईं तुमको अपना बना लिया। लाखों ने साईं तुमको अपना बना लिया। लाखों ने साईं तुमको। तुम्हारा रूप है चेतन, बदन से तू न्यारा है। इस गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए देखिए सद्गुरु देव प्रकाश। सद्गुरु स्वामी देव प्रकाश जी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म बहुत जल्द रिलीज हो रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वामी शांति प्रकाश आश्रम ट्रस्ट, उल्लासनगर 421005, इंडिया।
संपर्क के लिए फोन नंबर हैं 09420840000, 09822098219।